अब आपको जो है इस मायावी या काल सृष्टि से अलग होके सतलोक सचखंड सतनाम पहुंचना, तो पहले अन्य भाव से सदगुरु के शरण में जावे, सारे ही कर्म रूपी जो है त्याग से वहाँ भर देवे और खुला होके जो है सतलोक का रास्ता पकड़े। ये जो है कर्म का त्याग है जी। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगत चुकाया, भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बातन काहू सुहाया। अब निरंतर रूप में जो है जागृत रूपी आत्मशक्ति हमारे अंदर में होते हुए और सारे ही जीव जो है उसको भूल के अज्ञान वशात जो है कर्मों में जो है प्रवृत्त होते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, उसका कहा नहीं जाता जी। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बातन काहू सुहाया, भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गत कोई न पाया। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, अभागी जीव सारे ही माया से बंधे हुए, कोई अहंकार से, कोई राजा महाराजा मंत्री महामंत्री बनने में, कोई धन संपत्ति आदि के कमाने में, कोई बाल बच्चे कुटुंब परिवार पालन पोषण करने में, ये सारे ही जो है माया के वशीभूत हैं। तो इनका कारण ये अभागी जीव है। निरंतर रूप से सर्वव्यापी प्रत्यक्ष और प्रकाशमय शक्ति अपने अंतर में होते हुए उसको न जानते हुए इस मायाई कर्मों में फंस के अपना अमूल्य जन्म बर्बाद करते हैं। तो ये कितना आश्चर्य की बात है। कहते हैं, बिन भागा सतगुरु ना मिले, जो नित्य रहे निकट पास। गुरु कहो, नाम कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात। जो आत्मा निरंतर रूप में अपने अंदर में होते हुए हम उनका कुछ ख्याल नहीं करते या उनको जो है मिलने का कोशिश नहीं करते, और लख मिला तो 10 लाख मांगा, 10 लाख मिला तो 1 करोड़ मांगा, करोड़ मांगा तो आखिर जो है मरण ने आके इसको मुड़ोड़ ही दिया। कहाँ गया करोड़ और कहाँ गया कुछ, जाके सोनापुर में मिट्टी बन गया। ये हम आँखों से देखते हुए फिर भी जो है इस भूल से अलग होने का प्रयत्न नहीं करते जी। भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गत कोई न पाया। जिन पर दया आद करता की, सो यह अमृत पीवन चाहा। क्या आप ये फैसला देते हैं? जिन पर उस मालिक की जो है कृपा ही होवे, उसी पुरुष का जो है ध्यान दुनिया से हटके अंतर नामामृत पान में लग जाए, इसके हृदय से जो है चाह और मई मेरी तृष्णा निकल जाए और शांत रूप होकर नाम में लय हो जाए, उसकी कृपा हो तो ये बातों का विषय नहीं है, बल्कि जो है वाचक विषय नहीं है, कोई ग्रंथिक विषय भी नहीं है। ये तो उनकी कृपा का जो है विषय। जब उनकी कृपा हो जाए तो ये प्राप्त हो जाए जी। जिन पर दया आद करता की, सो यह अमृत पीवन चाहा। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गत की, बिरले गुरुमुख चीनत ताहा।
अब क्या सिद्ध करते हैं कि अमृत अमृत तो सारे ही कहते हैं, मगर अमृत की गति क्या है? अमृत नाम कोई मीठी चीज पीने का नाम अमृत कहते हैं। बहुत से लोग शरबत का नाम या अमृत रख लिया। वो अमृत कुछ और है और ये बाहर हम लोगों का अमृत कुछ और है। अमृत का सिद्धांत ये होता है मृत भाव से दूर करना, कदापि जो है मरना ही नहीं, इसका नाम जो है अमृत है। ऐसा नामामृत जिस पुरुष ने पिया उसकी महिमा जो है क्या वर्णन किया जाए। और कहाँ लगा महिमा कहूँ इस गता की, बिरले गुरुमुख चीनत ताहा, बिना गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। अब जो है उन महापुरुषों का जो है सिद्धांत और प्रमाण सिद्ध करते, सद्गुरु के चरण के सिवाय उनका चित्त और जो है कोई चिंतन में जाता ही नहीं, चित्त ही चरण रूप रहता। श्री गुरु चरण नख मनगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु चरण के अंदर में ये शक्ति है और आप ध्यान करते करते जो है वो चरण रूप हो जाओ। चरण ही ज्योति प्रकाश रूप है, चरण ही आपका जो है अज्ञान रूपी अंधकार को निकालने वाली प्रकाशमय शक्ति है। ऐसे गुरुमुख जन केवल गुरु चरण के सिवाय अपने हृदय में और कोई विचार ही नहीं लाते। इसका नाम जो है शरण है और चरण प्रताप जी। बिना गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। दर्शन करत पिंड सुधा भूले, फिर घर बाहर सुध क्या आयो। अब जो है और भी जो है आगे प्रमाण सिद्ध करते। बहुत से लोगों का ये विचार रहता है कि मैं नित्य प्रति जो है गुरु चरण का ध्यान कर ही लेता हूँ, कभी कभी जो है चरण प्रकाश भी मेरे अंदर में प्रकाशित होता है। तो पहले कड़ी में क्या किए, ऐसे गुरुमुख जनों के हृदय में एक चरण के सिवाय दूसरा कोई जो है याद ही नहीं आता। अब उसका प्रमाण बतलाते हैं, वो किस हालत में रहते, तो उसमें लय होके मैं घर में बैठा हूँ, मैं बाहर हूँ और मेरा शरीर है या नहीं है, इसका कोई जो है परवाह नहीं रहते। इसका नाम शरण का सिद्धांत और गुरु स्वरूप में लीन। इसलिए आप फरमाते हैं कि आप छोड़ गुरु माहे समाये, तो आपा भाव का वहाँ लेश नहीं है, तब नाम को बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। इस तरह जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगी, निर्मल रूपी ताकत जो नाम आपके अंदर में आप ही आप प्रकाशित प्रकट होगी जी। दर्शन करत पिंड सुधा भूले, फिर घर बाहर सुध क्या आयो। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, इनकी गत क्या कहूँ सुनाए। जिनका चित्त ऐसा जो है प्रेम सागर में जो है डूबा हुआ है,
उनकी गति और मति क्या वर्णन करें। कुछ होवे तो उनकी गति मति वर्णन किया जाए, कुछ है नहीं, केवल प्रेम रूप है, उसकी महिमा हो ही नहीं सकती। उसकी गति वही जाने जो कोई पुरुष जो है उसमें नहाए और उसी प्रेम समुद्र में डूबे, उन्हीं को वो पता लगेगा। ये कथन से परे है जी। ऐसी सूरत प्रेम रंगा भीली, तिनकी गत क्या कहूँ सुनाए। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताए। फिर क्या कहते हैं, योगी जन ही अपना प्राणायाम साधन द्वारा अपना चित्त आकाश में ले जाके और चिदाकाश रूपी प्रकाश में वो लय हो जाते हैं। वहाँ भी जो है आनंद है, मगर मन के सामने कुछ भी नहीं दिखने से आकाश ही प्रकाश रूप होके उस प्रकाश में मग्न हो जाते। इसलिए आप फरमाते हैं, जो प्रेम समुद्र में डूबा हुआ है, जो गुरु प्रेम में लवलीन है, उस पुरुष को ना योगी समझ सकते, ना ज्ञानी समझ सकते, ना जपे ना तपे ना कोई। उसका जो है वही जाने, जो पुरुष जो है इसी तरह जो है गुरु भक्ति में तल्लीन होके आपाभाव त्याग के प्रेम रस में लीन है, वही पुरुष जान सकते जी। बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, तिन यह नियामत मिली अधिकार। क्या आप ही सिद्ध करते हैं, बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं जिन पुरुषों को ये दात मिली है। एक गुरुमुखों का विषय है, गुरुमुख कहने मात्र से जो है गुरुमुख नहीं बन सकता। वहाँ मन का जो है विचार ही न रहे, जो गुरु कहे वो ठीक है, इसका नाम जो है गुरुमुख। अंदर में जो है गुरु ने नाम की जो जुक्ति बतलाई, उस नाम में लवलीन होके नाम रूप हुए हैं, उनका नाम गुरुमुख। ऐसे ये गुरुमुखों की गति है। ये गति को जो है ना योगी जान सकते ना ज्ञानी जी। बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, तिन यह नियामत मिली अधिकार। राधा स्वामी कहता सुनाई, यह औरत कोई गुरुमुख गाय। आखिर जो है आप ही सिद्धांत देते हैं, ये आरती, आरती यानी हम उसको कहते हैं एक चांदी का हुआ या सोने का या पीतल का या तो एल्युमिनियम, कोई ना कोई एक थाल लेके उसके अंदर में घी और कपूर की जो है बत्ती लगाई और उस मूर्ति के सामने फेरना, या कोई बड़े व्यक्ति जो है आए उनके सामने फेरने का नाम जो है आरती कहते हैं। सच्चा आरती का मतलब ये है, तेरा बाहर का चित्त अंदर में जो है लाना, आ और रत बाहर से आके अंदर चैतन्य नाम के साथ जो है रत जाना, ये आरती है। ऐसी आरती जो है कोई गुरुमुख जन ही जो है कर सकते हैं, बाकी औरों का विषय नहीं। बहुत से गुरु किए हैं और बहुत से नाम लिए हैं, बहुत से सत्संगी भी बने हैं, किसी किसी को नाम सहित याद नहीं है। बैठना उठना तो एक तरफ रहे। और राधा स्वामी कहता सुनाई, यह औरत कोई गुरुमुख गाय। तू जावा रे महलिया, आपन बिरना जगावा। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी कि हे मन,
ये देश और ये बंगला, ये मकान या जो है ये महल, ये तेरा नहीं है। तेरा होता तो जाने का मंत्र नहीं जपता। ये मन और माया का देश है और मन माया का ये सामग्री है। जिस शरीर रूपी महल में रहते हैं ये भी मन माया से ही बना हुआ। अब तेरा सच्चा महल कौन सा है कि सतलोक, सचखंड और सतनाम। उस महल को जो है जाने के लिए अंदर एक तीव्र विरह शक्ति प्राप्त करना पड़ता। जिस तरह हम जो है डिग्रियां पास करने के लिए सुबह जो है 4 बजे या 3 बजे से ही उठ के बैठते हैं, रात को जो है 2-2 बजे तक उसी में लगे रहते हैं, तब कुछ जो है विद्या हासिल होती है। इसी तरह जो है ये भी एक अंतरूणी विद्या जागृत करना है। तो क्या इसके लिए क्या चाहिए? विरह और प्रेम, सच्चा प्यार और विश्वास की जरूरत है। तो अपने मन को जो है इन ख्यालों में जो है जागृत कर जी। मन तो जावा रे महलिया, आपन बिरना जगावा। भौजिया मरे जगाए न जाग्या, लग न सके कछु दावा। इस तरह से जो है विरह में जो है उस मालिक को मिलने का हम प्रयत्न करते हैं। बाहर से क्या कहते हैं कि भौजिया यानी भावज यानी भाई की औरत, और इसका सच्चा तात्पर्य क्या? भवजिया। इस भव के अंदर में जो हमारा जीवन है ये हमको जागृत होने नहीं देता, विरह में आने नहीं देता, बार बार भव के अंदर में खींच लिए। जब तक ये मरेगी नहीं विरह जागृत नहीं होगा। और भौजिया मरे जगाए न जागे, लग न सके कछु दावा। ये जब तक नहीं मरेगी और उसको जागृत करूं तो वो जागती नहीं, मेरा कुछ डाव लगता नहीं, विरह प्राप्त होता नहीं। बार बार जो है भव के ओर जो है यानी जगत के ओर महाराज मेरा चित्त जो है खींचा जाता है। ये भौजिया। ये काया गढ़ तेरे निस अंधियरिया, कौन करे वाको भावा। अब शरीर रूपी जो है तेरा कोट किला घोर अंधकार है। आप आंखें बंद कर लो, अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। डॉक्टर लोग बड़े जो है इसको तपास भी किए, सब कुछ किए, नाड़ियां जान गए और अंदर के श्वास की क्रिया जान गए, सब कुछ किए, मगर प्रकाश का कुछ नहीं पता। कहते ये जो है शरीर घोर अंधकार है और तू जाएगी किस तरह, कहां जाएगी? जी अकिल की आग दया की बाती, दीपक बार लगावा। अकिल कहो ज्ञान कहो एक ही बात। उस ज्ञान का जो है आग लगा के और दया की बात और दया रूपी जो है बत्ती को सिलगाए के फिर जो है इस महल रूपी जो है शरीर रूपी महल में उजियारा कर ले। तब जो है इसके अंदर में क्या क्या ताकते हैं और कौन सा मार्ग जो है तेरे को जाना है वो भी मार्ग दिखने में आ जाएगा। तो ऊपर जा। जब तक घोर अंधकार है तो जाएगी किधर? जी
अकिल की आग दया की बाती, दीपक बार लगावा। उत्कर्ष बहुत से लोगों को मेरे को अब परमार्थ समझता है और मैं बहुत दिन से नामस्मरण और भक्ति करता हूँ। मैं भी कुछ थोड़ा बहुत भक्त बन भी गया हूँ, ये ख्याल रखते और उसका अभिमान भी रखते। मगर उसका जो है परीक्षा देखना हो तो 1 सेकंड मात्र में देख सकते। क्या आंखें बंद कर लो, आपका हृदय प्रकाशित हुआ हो, आपकी भक्ति जो है मंजूर है। जब आपका हृदय अंधकार है, क्या तो 100 साल का सत्संगी हो या दुनिया में जो है सबसे बड़ा वक्ता भी हो, फिर क्या काम का जी। तत के तेल चुए दिया नाम, ज्ञान मसाला दिखावा। क्या तत्व रूपी जो नाम की धारा और अमृत रूपी जो है तेल उस प्रकाश में पड़ता जाए, बत्ती में, दिया में, तब जो है आपका हृदय प्रकाशित रहेगा और तू मर्जी जहां जा सकेगा जी। ब्रह्म के ताला लगा महल में, प्रेम की कुंजी लगावा। अब यहाँ ऊपर जो है भ्रम का ताला लगा हुआ है, या मैं मेरी या भ्रम। क्या सत्य को असत्य माना हुआ है, असत्य को सत्य समझा हुआ है, ये भ्रम है। इसी कारण से हमारा चित्त जो है वहां न ठहरते हुए बाहर जो है असत्य पदार्थ में जो है सुख मान के दौड़ा दौड़ी में लगा हुआ। नहीं तो जो है मन का स्थान ही वो है, मगर क्यों टिकता नहीं, अनादिकाल से इसको दौड़ने का स्वभाव पड़ा है। अब इसके लिए जो है इतना कठिन पड़ा, नित्य प्रति अभ्यास करे तो भी 1 सेकंड मात्र भी वहां टिकता नहीं। इसका कारण क्या, ये दौड़ा दौड़ी का स्वभाव पड़ा है, इसका उसका रूप हुआ है। इसी का नाम भ्रम है। भ्रम का जो है ताला लगा हुआ है, उस ताले को और कोई भी चाबी लग नहीं सकती, कोई भी खोले। तो वहां प्रेम की चाबी की जरूरत है, सच्चा प्रेम और विश्वास तत्काल खुल जाएगा जी। ब्रह्म के ताला लगा महल में, प्रेम की कुंजी लगावा। कपट की वरिया खोल के रे, यह विधपिया को जगावा। कपट उसको कहते हैं अंदर एक बाहर एक, बाहर नमूना कुछ और बनना और अंदर एक रहना। यही जो है 2 दरवाजे जबरदस्त हैं। बाहर बनने का नमूना ये और अंदर एक, ये 2 दरवाजे लगे हुए। कपट किवरिया खोल के रे, यह विधपिया को जगावा। हाँ, कपट रूपी जो है दरवाजों को खोल के जब ऊपर जाएगा मालिक मिलेगा जी। कपट की वरिया खोल के रे, यह विधपिया को जगावा। चित्त चुनरिया भक्ति घाघरा, चोली चावा सिलावा। अब जो है तेरा वस्त्र आभरण कौन सा? चुनरिया कहते हैं कि ऊपर ओढ़ने वाला कपड़ा, उसी के ऊपर जो है सारा कपड़ों का शोभा होता औरतों के। गंदी गोदड़ी चुनरी होए, अंदर चा कैसा भी तू पहने हो तो वो शोभा नहीं दे। चित्त चुनरिया, तो अपना जो चित्त है
उस सत्य या नाम में लगाने की जो है चुनरिया ऊपर ओढ़ ले, और भक्ति घाघरा, हाँ, भक्ति रूपी घाघरा पहन ले। क्योंकि एक बार भक्ति के मर्यादे में चला जाए, दुनिया का मर्यादा आप ही आप हट जाए। जी, चित्त चुनरिया भक्ति घाघरा, चोली चाव सिलावा। अब चोली का नाम कहते हैं ब्लाउज। आहो रात्र यही चाह रहे, ऐसी चोली जो है डाल ले, तेरी मर्यादा यहां भी कायम रहेगी, आगे भी रहेगी। जी, प्रेम के पवन करो प्रीतम पर, प्रीत पिछोड़ी उड़ावा। क्या उस पति पर प्रेम की पंखा फेर दे, तब वो पति खुश हो जाएंगे। यानी प्रेम के साथ तू मिल जा, और प्रीत पिछोरी उड़ा। हाँ, पति को आहो रात्र प्यार का जो है चद्दर उड़ा दे या पिछोड़ी उड़ा दे। जी, प्रेम के पवन करो प्रीतम पर, प्रीत पिछोरी उड़ावा। बार बार पई हो नहीं नरतना, फिर भूला मत जावा। संत लोग इतना जागृति करते हुए हम लोगों के ऊपर दया करके वर्णन करते कि क्यों, ये एक बार तू चुक जाएगा, फिर जो है ऐसा सुंदर नर्तन नहीं मिलेगा, फिर आगे क्या कर सकता। और बार बार पई हो नहीं नरतना, फिर भूला मत जावा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर न लगे असदावा। अब दोबारा कब ऐसा डावा आना है। किसी ने कह दिया एक साधु के पास, महाराज कौन सा ऐसा पुण्य करने से जो है आगे मनुष्य शरीर मिलेगा। साधु पूछते हैं मनुष्य शरीर से क्या करेगा। मैं आगे जो है मालिक की भक्ति करूंगा। साधु कहते अभी गधा तो नहीं है, अभी भी तो मनुष्य है, कर ले। इस जन्म को क्यों गधे में निकालता, अभी भी तो मनुष्य है ना, अभी कर ले। जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर न लगे असदावा। घर घर दीपक बरे, लखे नहीं अंधा है। लखत लखत लख पर कटे जम फंद है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं आकाश ना मैं पाताल, खोजी हो तो तुरत मिलूं पल भर के तलाश में। इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, घट घट दीपक बरे, हर एक के अंदर में वो प्रकाश आप ही आप स्वयं प्रकाशमान जग रहा। लखे नहीं अंध है, वो अंधे जो है उसको देख नहीं पाते। जी, घर घर दीपक बरे, लखे नहीं अंधा है। लखत लखत लख पर कटे जम फंद है। क्या नित्य प्रति जो है देखने का प्रयत्न और साधन करते रहो, एक दिन वो प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा, जमफंद मिट जाएगी। जी, कहा न सुन न कछु नाही, नहीं कछु करन है। जीते ही मर रहे, बहुरा नहीं मरन है। ये क्या
बोलने से या व्याख्यानबाजी करने से नहीं मिलेगा, और उन व्याख्यानों को या किताबों को जो है बहुत दिनों से सुनने से भी नहीं मिलेगा। कहे न सुनो न कछु नहीं, और करना भी कुछ नहीं है। फिर मिलता कैसा? जीते ही मर रहो, जीते ही मरे का जो है ख्याल होवे, तब जो है मरना कुछ भी नहीं। पहले ही मर जाए तो फिर आगे मरना कहां, और कौन मारेगा इसे? जी, कहा न सुन न कछु नहीं कछु करन है, जीते ही मर रहे बहुरा नहीं मरन है। जोगी पड़े बिजोगा कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू चढ़त खजूर है। योगी जन उस मालक के प्राप्ति के लिए मालक दूर समझ के इन्होंने प्राणायाम और जो कुछ भी साधन सिद्ध किए, क्योंकि वो मिला हुआ हमेशा है, और मिलने की चाह जो है ये योग है। वो हमेशा मिला हुआ, उसी के आधार पर हमारा शरीर है और सारा जगत है, और फिर इसने जो है दूसरा परमात्मा कल्पना करके उसको मिलने का जो प्रयत्न करते, ये योग है। इसलिए क्या कहते हैं, योग हो, यानी वियोग दूर पड़ गए। और वो मालक पास होते हुए तू खजूर का पेड़ चढ़ रहा। जी, जोगी पड़े बिजोगा कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू चढ़त खजूर है। बामन दीक्षा देता सो घर घर घाल है, मूरस जीवन पास सो पाहन पाल है। ब्राह्मण, अब योगियों का तो ये हुआ। अब ब्राह्मण क्या करते हैं, हर एक को दीक्षा देते हुए घर घर फिरते हैं, ये मंत्र ले लो और मालक को मिलो, ऐसा क्रिया करो वैसा करो। आखिर जो है ब्राह्मणों ने यहां तक लाके उस परमात्मा को रखा, यानी पत्थर में परमात्मा है तुम मान ले उसको। ये ब्राह्मणों का ही है, और क्या कर्मकांड जितने बने हुए ब्राह्मणों ने बना रखा स्वार्थ हेतु से। तो ये कौन है, गोल सा पत्थर रखा शंकर है, और उसको हाथ मुंह पैर वगैरह बनाए, ये कौन है, तो विष्णु है। साड़ी पहनाई तो ये कौन हो गए, तो शक्ति हुआ। ये ऐसे ये सारे ढोंगबाजियां जो है ब्राह्मणों का ही, और पास में परमात्मा होते हुए, परमात्मा का रूप ही होते हुए, परमात्मा के आधार पर हमारा शरीर होते हुए, ब्राह्मणों ने जो है कहां का कहां ले जाके पत्थरों में भिड़ा दिया। ब्राह्मणों के पास भगवान बतेरे होते। अब कोई पूजा पाठ करना हो तो पहले गणेश जी की पूजा करते समय में वहां तो गणेश की फोटो भी नहीं, कोई आकृति भी नहीं, सुपारी लिया, लाल धागा बांधा, गजाननम समर्पयामि, चलो आया गजानन, और देखा जाए तो सामने सुपारी। इसी तरह जो है उन्होंने पत्थर मूर्त ऐसे ऐसे 17 बना के अपना रोजगार फैला रखे और सारी दुनिया को भुला के रखे। अभी तक जो है जागृत होती नहीं। जी, ऐसा न दास कबीरा सलोना आप है, नहीं जोग नहीं जाप पुण्य नहीं पाप है। वो मालक कैसा है, जैसा जो है रसोई में नमक दिखने में नहीं आता,
उसके बगैर स्वाद नहीं आता, उसकी जरूरत ही है। इसी तरह हमारे अंदर में सब व्यापक है, उसके सिवाय कोई काम ही नहीं। और ऐसन दास कबीरा सलोना आप है, नहीं जोग नहीं जापा, पुण्य नहीं पापा है। ना जोग है, न जाप है, ना पुण्य, न पाप, सबसे वो परे है। आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के साथ अमीरस पीऊंगा। कबीर साहब जी की वाणी है। किसी ने जाके पूछे आप कहाँ से आए और आपको कहाँ जाना है? उत्तर देते हैं कि मैं आने वाला भी नहीं हूँ, ना मैं जाने वाला हूँ, ना मरने वाला हूँ, ना मैं जिंदा रहने वाला हूँ। जिंदा और मरना तब होता है आना जाना सिद्ध हो, तो जब आना ही नहीं तो फिर जाना नहीं, आना जाना नहीं है तो मरना नहीं, जीना नहीं। जैसे का तैसा मैं गुरु के साथ में रहता। गुरु नाम कोई आदमी नहीं। बहुत से लोग इस भूल भुलैया में ऐसे जो फंस जाते हैं, और मेरे को सदगुरु की कृपा हो गई तो क्या हो गया, मकान मिल गया। मुंबई में मकान नहीं मिलता था, खोली मिल गई। दूसरे ने कहा कि पैसा मिल गया, तीसरे ने कहा शादी हो गई, चौथे ने कहा कि जो है मेरे बड़ा सुख है, बच्चा हो गया। अब ये सदगुरु की कृपा थोड़े ही है, ये तो महाकाल की कृपा। कृपा वो चीज है, उस स्थायी रूपी मालिक के साथ मिलके मालिक रूप होना, इसका नाम कृपा है। कबीर साहब जी पहले क्या कहते हैं, ना मैं आया हूं, ना मैं जाऊंगा, ना मरूंगा, ना जीऊंगा। तो इससे क्या हुआ सिद्ध, जैसे का तैसा एक सा। उस गति की जो है आत्मा आपकी है, उसका विचार करना नाम परमार्थ होता है, और बाकी सब ऐसे ही डकोल पंछी है। जी, आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के साथ अमीरस पीऊंगा। आओ रात्र उस गुरु शक्ति में मिलके मैं आनंद रूप में रहूंगा। जी, कोई फेरे माला, कोई फेरे तस्बीर, देखो रे लोगों दोनों कसबी। फिर क्या कहते हैं, उस मालिक की तलाश में कोई माला लिया। मुसलमान जो मणियां फेरते हैं उसको तस्बीह कहते हैं। कोई माले से उस मालिक को बुलाया, कोई तस्बीह से बुलाया। तो माले से ना मिला, ना तस्बीह से मिला। माले से जो है मणकियों का हिसाब गुणाकार भागाकार हुआ, मगर मालिक नहीं मिला। जब तक सच्चा मालिक की ध्येय और भूमिका इसके अंदर में समझ में नहीं आई, तब तक मालिक मिलना किसको। जी, कोई जावे मक्के, कोई जावे काशी, दो के गल बिच पर गई फांसी। मुसलमान गए मक्के को, हिंदू गया काशी, दोनों फंस गए। मक्के में क्या है, मोहम्मद साहब का कब्र है, काशी जी में भोला शंकर। अब इन दोनों को मिलना क्या है। काशी का बयान है, रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो बसे काशी।
अब काशी में क्या रखा जी? कोई पूजे मडिया, कोई पूजे गोरा, दो की मतियां हरलई चोरा। क्या गोरी कहते हैं वही मुसलमान जो है अंदर सुला के ऊपर से जो है सीढ़ियां जैसा बांध देते हैं उसको गोरी कहते हैं। मड़िया नाम ये मंदिर पंदिर समाधियां दोनों मुर्दे को ही पूजे। अब चेतन परमात्मा कहां से मिले? मरे हुए मुर्दे को पूजने से मिलेगा? और कोई पूजे मडिया, कोई पूजे गोरा, दो की मतियां हरलई चोरा। क्या वो चोर रूपी मन और काल शक्ति इनकी मति हरण कर ली, किसी पत्थर में लगा दी जी? कहत कबीर सुनो नर लोई, हम न किसी के न हमारा कोई। आखिर क्या कहते हैं कि हे नरजन, आप सच्चे दिल से मान लो ना मेरा कोई है ना मैं किसी का। केवल इस जगदोद्धार के लिए या इस जड़ जीवों को जागृत करने के लिए मैं आया हूं। ना मैं आया भी हूं ना मैं जाने वाला भी हूं, जैसे का तैसा आपके हृदय में हूं। कबीर साहब का क्या है? कक्का केवल नाम है, बब्बा बीज शरीर, रर्रा सब घट में रमा, वाका नाम कबीर। क्या है? कक्का केवल नाम है। क का उच्चार जो है आपके अंदर में जो सत्य नाम है वो क, वो कहाँ है? बब्बा बीज शरीर, आपके शरीर को लेके खड़ी हुई है, आपके अंदर में वो गुप्त बीज रूप से है। रर्रा सब घट में रमा, वाका नाम कबीर। फिर क्या एक ही जगह में? नहीं, सारे घटे में वही है, उसका नाम कबीर। वो ऐसे कबीर गए कब और आए कब, उनका आना जाना क्या होता? इस रहस्य को न समझते हुए कबीर का भी एक मठ बांध दिए, वहां दो चार साधु बैठ गए, फोटो लगाए, मत्था टेके, घंटी बजाए और कहत कबीर सुनो नर लोई, हम न किसी के न हमारा